नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कहां से किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी भाजपा की एक शाखा के रूप में काम कर रही है, इसीलिए ईडी को अपना काम करने और नेताओं को अपनी राजनीति करने देने के लिए कहा गया था। हालांकि जिस तरह से देशव्यापी स्थिति बनी है, ये सारी कार्रवाई विपक्ष के लोगों को निशाना बनाकर की जा रही है। उनका स्ट्राइक रेट 1% भी नहीं है। वे खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं और विपक्ष की छवि खराब कर रहे हैं, रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि अडानी के बचाव में भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए अहमदाबाद से लेकर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम तक की पीआर एजेंसी काम पर लगा दी गई हैं। एआई वीडियो बनाकर एड चलाए जा रहे हैं। इस षड्यंत्र में कुछ पुराने लोगों के दर्द भी हैं, जिनका धंधा 2018 में भाजपा सरकार के साथ ही बंद हो गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार में सरकारी पैसों से काम कर रही पीआर एजेंसियों को भी अब काम में लगाया जा रहा है। अकलतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लटिया में एक तेज रफ्तार इको वाहन ने बाइक सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी और एक को मामूली सी चोट आई है। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इको में सवार 3 युवकों की जमकर पिटाई कर दी, जो शराब के नशे में धुत पाए गए। घटना सोमवार रात 8:30 की है, जब अकलतरा के गोपियापारा निवासी 3 पुरुष और एक महिला बिलासपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान भागीरथी और शुभम निवासी लटिया, सागर दास, कंचन दास महंत कल्याणपुर, विनोद यादव कोटमी सोनार अकलतरा से घर लौट रहे थे। जब वे घोड़ाधार मंदिर के पास पहुंचे, तभी बिलासपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार इको वाहन ने 3 बाइकों पर सवार 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोग सड़क पर दूर जा गिरे। 5 की हालत गंभीर बताई गई है, जिनमें एक व्यक्ति तो बोलने की स्थिति में भी नहीं था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को अकलतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां स्ट्रेचर तक कम पड़ गए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला अकलतरा थाने में दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं फरार चालक की पुलिस तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज हल्की मध्यम बारिश हो रही है। घना बादल छाए हुए हैं। 23 जुलाई से बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। अगले 4 दिनों तक 1-2 जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच दक्षिणी भागों के 1-2 जगह पर भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। दरअसल 24 जुलाई के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बुधवार से झमाझम बारिश होने की संभावना है। 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में आज मौसम निगम में रहने की संभावना है। कहीं 1-2 जगह पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। वहीं कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिलासपुर शहर के तेलीपारा, व्यापार विहार और मंगला क्षेत्र की आधा दर्जन कॉस्मेटिक दुकानों में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान तेलीपारा स्थित आकाश बैंगल्स एंड कॉस्मेटिक में बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में दवाइयों का अवैध भंडारण मिला। दुकान संचालक पिछले 4 वर्षों से बगैर औषधि लाइसेंस के मेडिसिन विक्रय का कार्य कर रहा था। विभाग ने वहां से करीब 30,000 रुपये मूल्य की 8 प्रकार की औषधियां जब्त कीं, जो 2 कार्टून में भरी हुई थीं। औषधि निरीक्षक सुनील पंडा ने बताया कि यह कार्यवाही नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर की गई। ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी द्वारा चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने के दिन से ही कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को चिरमिरी श्यामली गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता का आयोजन कर कांग्रेस व पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बताए कि पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कांग्रेस के किस पद पर हैं। जिस व्यक्ति का कांग्रेस में कोई पद नहीं, उस व्यक्ति के लिए पूरी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसका साफ मतलब है कि पूर्व सीएम ने पूरी कांग्रेस को पुत्रमोह में झोंक दिया है। शिक्षा व्यवस्था की लचर हालत और सरकारी उदासीनता के बीच भोपालपट्टनम विकास खंड के ग्राम पंचायत वर्दली में संचालित प्राथमिक शाला की तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है। यहाँ के बच्चे न तो पढ़ाई से पीछे हटे हैं, न ही हालात से हार मानी है। वर्दली में संचालित एक स्कूल भवन की छत नदारद है। यहाँ चार दीवारी के भीतर खुले आसमान तले छात्र अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ छात्र धूप की गर्मी और बारिश के पानी से बचने के लिए एक टीन की चादर के नीचे समाकर पढ़ाई करते नजर आते हैं। खुले आसमान के नीचे बैठकर शिक्षा पाने की इस कोशिश ने जहां शिक्षा विभाग की पोल खोल दी है, वहीं बच्चों का यह जज्बा पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसंतराव ताटी ने इस दुर्दशा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के अधम ने बनाया है, हम ही संवारेंगे जैसे नारों की असलियत जमीनी हकीकत में देखी जा सकती है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद प्राथमिक शाला वर्दली की हालत जर्जर है और बच्चों को पढ़ाई के लिए छत तक नसीब नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बासागुड़ा और कोबरा बटालियन 210 की संयुक्त टीम ने सोमवार को कुम्हारपारा और धर्मापुर के बीच घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। सर्च ऑपरेशन में संदिग्ध गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोडियम सुक्कू पिता बुधरू, उम्र 35 वर्ष, निवासी डल्ला के रूप में की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि मोडियम सुक्कू नक्सल संगठन की जनताना सरकार में डल्ला आरपीसी रिवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल का उपाध्यक्ष था और लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसकी गिरफ्तारी को सुरक्षा बलों ने नक्सल नेटवर्क पर एक अहम चोट माना है। फिलहाल उससे विस्तृत पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां उससे अन्य नक्सली गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। धरसींवा के सिलत्रा में चौकी प्रभारी का गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने 2 फरार चाकूबाजी करने वालों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस भी निकाला। चौकी प्रभारी राजेंद्र कंबर ने बताया कि 24 जून को प्रार्थी लोकेश्वर साहू शराब भट्टी बंद कर सांकरा स्थित अपने किराए के रूम में जा रहा था, तभी ताज प्रोविजन के पास नीलेश्वर नवरंगे व उनके अन्य साथियों द्वारा लोकेश्वर साहू को दौड़ाया गया। इसके बाद उसके घर के अंदर घुसकर लोकेश्वर पर चाकू से हमला कर दिया। लोकेश्वर साहू को गंभीर चोटें आने से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। लोकेश्वर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपित को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। शेष फरार 4 में से 2 आरोपित कारण नौरंगे व लोकनाथ नौरंगे को अभी गिरफ्तार कर उनका सांकरा में जुलूस निकाला गया। छत्तीसगढ़ में 18,000 से ज्यादा ऐसे राशन कार्ड सदस्य हैं जिनकी उम्र 100+ है। इनमें कई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उनके नाम पर उचित मूल्य की दुकानों से हर महीने खाद्यान्न लौट रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 10,55,090 सदस्य ऐसे भी हैं जिनके आधार निष्क्रिय हैं, यानी उनमें भी बहुतों की मौत हो चुकी है। आधार को अपडेट नहीं कराने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इसके बाद भी इनमें से हजारों सदस्यों के नाम पर राशन दुकानों से लिया जा रहा है। ये आंकड़े भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों के विभागीय कार्यालयों को मृत और निष्क्रिय आधार वाले सदस्यों के नाम को डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत अब 100+ और निष्क्रिय आधार वाले सदस्यों की पहचान कर उनके नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड से हटाने की कार्यवाही विभाग ने शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियां बेचना भी गाड़ी मालिकों के लिए महंगा सौदा बनने जा रहा है। दरअसल सरकार ने अब ये नियम बना लिया है कि किसी भी गाड़ी की बिक्री पर होने वाले नाम ट्रांसफर पर गैर परिवहन यान के लिए पंजीयन के समय वाहन के मूल्य की 1% राशि देनी होगी। परिवहन यान मालवाहकों के लिए यही शुल्क 0.5% लगेगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी वाहन का टैक्स लगेगा लाइफ टाइम। इसी संशोधन के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट श्रेणी के वाहनों की टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत इन वाहनों से मासिक या त्रैमासिक टैक्स लिया जाता था। इसकी जगह अब गाड़ी के पंजीयन के समय ही लाइफ टाइम टैक्स देना पड़ेगा। यही नहीं, अगर इस प्रकार के वाहनों के मालिकाना हक बदला गया या बेचा गया तो एक बार फिर मानक पंजीयन मूल्य का 0.5% के बराबर शुल्क मालिक को अदा करना पड़ेगा। इस तरह के वाहनों या इक्विपमेंट के लिए सरकार ने नई परिभाषा भी तय की है। इसमें लोडर, डंपर, मोबाइल क्रेन, बेकहो लोडर का काम करने वाले वाहन और इसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े उपकरणों, मशीनों पर भी यह नियम लागू होगा। सरकार ने बनाया नया नियम, भरेगा खजाना। राज्य सरकार ने यह बदलाव लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम विधेयक 2025 बनाकर विधानसभा से पारित करवाया है।
किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं नकली खाद के विक्रय पर रोक लगाने कार्रवाई जारी है। मुंगेली जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों, उर्वरक निरीक्षकों की टीम द्वारा सतत निरीक्षण एवं कार्यवाही की जा रही है। जिले के विभिन्न कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर 3 कृषि केंद्रों साहू कृषि केंद्र मोहडंडा, पटेल कृषि केंद्र मोहडंडा एवं मौन महामाया कृषि केंद्र देवरहट के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। तिग्गा ने जानकारी दी कि उक्त तीनों केंद्रों के अतिरिक्त साहू कृषि केंद्र, खपरीकला एवं सत्येंद्र कृषि केंद्र, तरकीडीहा सहित प्रतिबंधित केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक का विक्रय केवल निर्धारित दर पर एवं पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाए। कृषकों को उर्वरक के साथ अन्य सामग्री लेने हेतु बाध्य न किया जाए तथा दुकान में दैनिक स्टॉक एवं मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए।